कुछ भी थ्योरी लगाते हो भैया आप लोग। तो देयर आर जजमेंट्स। अरे जजमेंट कुछ नहीं, ये कुछ समझ नहीं आता। बेसिक चीज आप बताओ। जी अगर वो ST SC का है जी तो वो अगर 12वीं में अगर उसको 5% रिलैक्सेशन का अधिकार है एडमिशन के लिए, जी वो एक अलग इशू हो गया, वहां कहानी खत्म। नहीं, माय लॉर्ड। अगर मान लीजिए वो यहाँ मेरिट में आ गया है, जी अगर पहले देखिए पहले में पढ़ाई में कमजोर था, जी तब रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया। जी अगर कोई कैंडिडेट अगर क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो वो अनरिजर्व में सेलेक्ट नहीं हो सकता। अरे वाह, ये क्या बात हुई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देयर आर जजमेंट्स माय लॉर्ड। इम्पॉसिबल है। आज मेरिट में मेहनत करके आ रहा हूं मैं, तो क्या मेरा मेहनत मेहनत करने का अधिकार नहीं है मेरा? नो है, लेकिन माय लॉर्ड जो उन्होंने कंसेशन लिया माय लॉर्ड, हाँ वाह, तो ये माय तो लॉर्ड लेवल प्लेइंग फील्ड वाह जो वाह, वो इक्वल लेवल नहीं पे वो रहेगा सब माय वो अंग्रेजी वाला जो क्योंकि वर्ड है ना, जी वो वहाँ नो माय लॉर्ड। हमको नहीं समझ में आती। माय लॉर्ड हमको क्योंकि सीधी सीधी समझ में आती है। आप मेरिट में आए हो तो मेरिट में हम अगर वो चाहता है कि हम जनरल कैटेगरी स्विच ओवर करें तो ही विल स्विच ओवर इट, ये दैट इज राइट। तो आप होते कौन हो? मेरी चॉइस है ना। मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हूँ, मुझे अपना अपना भला बुरा सब मालूम है। जी तो आप होते कौन हो? माय लॉर्ड आई एम द जनरल कैंडिडेट्स माय जनरल लॉर्ड। कैंडिडेट, वही तो बोल रहे हैं। आपको क्या अधिकार है मेरी थॉट प्रोसेस में इंटरफेयर करने का? 77%। 70। 77। फिर क्या है भाई, आपको क्या तकलीफ है? इनका छोड़ो ना, हो गया खत्म। माय लॉर्ड मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ नहीं नहीं, ये चीज को पहले बता दो। हाँ आज एक काम करते हैं, स्टे वेकेट कर देते हैं। अभी बस सुनेंगे नहीं, बोल लेंगे। हाँ माय लॉर्ड मैं बहस हम ऐसा कर देते हैं, जी अभी इसका स्टे को वेकेट कर देते हैं, सब्जेक्ट और डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, इनका अपॉइंटमेंट इशू माय लॉर्ड इसमें आप तो भाई। अभी देखो स्टे को तो देखो, जिसको नौकरी मिल रही है ना उसको मिलने दो। अगर जीतोगे जी पोस्ट क्रिएट कर देंगे, क्या दिक्कत है? आपका अधिकार सुरक्षित, लेकिन स्टे को तो हम वेकेट हमको पसंद नहीं है। क्योंकि किसी कोई आदमी PSC वगैरह से सेलेक्ट होकर आते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है उसके मन में। कि मतलब इसमें डायरेक्ट जजमेंट है कि अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लेते हैं जैसे कि मेरिट नहीं है। ग्रेजुएशन है 12th है, इवन मतलब अगर चेस अरे फील्ड में हमें पता कंसेशन है लेते हैं स्टे हाई कैसे मिलता था भाई। 37 and 38 सी घनश्याम कश्यप, सी ईशान वर्मा AG, सी राकेश कुमार झा, सी अमन पांडे। क्या आपको बुखार उखार आ गया था जी कश्यप जी? हाँ तो वहीं से कर लेते वही वेबसाइट से अपने ऑफिशियल उससे कर लेते थे आप, BC से। हमारे आने के कष्ट क्यों, क्या अपने वहीं से कर लेते घर से ही आराम। वो ज्यादा सुटेबल नहीं रहता पूरे को। हाँ, सारी बात सही है। आपका चेहरा बता रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है। वैसे केस भी गड़बड़ लग रहा है, क्या बोलते हो आप? नहीं मैं केस ठीक है मतलब ठीक है, चलो आराम करो भाई, देखते हैं। कल तक तुमको गड़बड़ लग रहा था। तो इसमें जो इशू है मतलब इसमें लीगल इशू मतलब ये है कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं हाँ मतलब इन्होंने जो है 3 बार, कुछ लोगों ने 2 बार रिलैक्सेशन लिया और कुछ लोगों ने 3 बार रिलैक्सेशन लिया जो प्राइवेट रेस्पोंडेंट्स है। और वो मतलब अब जो है अनरिजर्व में सेलेक्ट हो गया है। मतलब पहले उन्होंने रिलैक्सेशन लिया जो BPEड कोर्स है मतलब उसमें क्या क्या? एडमिशन, BPEड मतलब बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन का जो हाँ कोर्स है हाँ उसमें एडमिशन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है कि ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। हाँ और उसमें ST SC OBC को 5% का रिलैक्सेशन है, तो जो ST SC OBC 45% मार्क्स है वो भी एलिजिबल है बीएड कोर्स परस्यू करने के लिए। तो उन्होंने फर्स्ट टाइम रिलैक्सेशन लिया ST SC OBC ने BPEड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए और उन्होंने BPEड क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने मतलब जो नेट और सेट का एग्जामिनेशन होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए भी ST SC OBC को 5% का रिजर्वेशन मिलता है। उन्होंने उस एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई किया और सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया कंसेशन लेके। और जो रिक्रूटमेंट हुआ मतलब रिक्रूटमेंट में भी ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स रिक्वायरमेंट था सभी कैंडिडेट्स के, लेकिन यहाँ पे भी ST SC OBC को 5% का रिलैक्सेशन था। उन्होंने यहाँ पे भी रिलैक्सेशन लिया कुछ और भी थ्योरी लगाते हो भैया आप लोग। तो देयर आर जजमेंट्स। अरे जजमेंट वजमेंट कुछ नहीं, ये कुछ समझ नहीं आता। बेसिक चीज आप बताओ। जी अगर वो ST SC का है जी तो वो अगर 12वीं में अगर उसको 5% रिलैक्सेशन का अधिकार है एडमिशन के लिए, जी वो एक अलग इशू हो गया, वहां कहानी खत्म। जी आप हर जगह तो रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रहे हो, जी तो क्यों नहीं दोगे भाई? तो मतलब हमारा कहना है कि वो जो हर जगह बेनिफिट ले रहे हैं तो उनका जो सिलेक्शन होगा वो उनके कैटेगरी में ही होगा, वो अनरिजर्व में सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। कोई जरूरी है क्या? जो दे आर जजमेंट्स नहीं, माय लॉर्ड। अगर मान लीजिए वो यहाँ मेरिट में आ गया है, जी अगर पहले देखिए पहले में पढ़ाई में कमजोर था, जी तब रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, जी है जी ना। जी अब फिर धीरे धीरे पढ़ाई अच्छी करने लग गया, जी तो मैं अच्छा हो गया, जी तो मैं काहे लूंगा एडवांटेज? कोई आपको मना है क्या? मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या कि अगर आपने अगर मेडिकल सब फैसिलिटीज को देखते हुए अगर रिजर्वेशन लेते हुए जी एडमिशन पाया है 12वीं में, BPEड में, जी सब में, तो जब नौकरी की बारी आई तो मेरे को लेना जरूरी है क्या? जो मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट है अगर कोई कैंडिडेट अगर क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो वो अनरिजर्व में सेलेक्ट नहीं हो सकता। अरे वाह, ये क्या बात हुई, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देयर आर जजमेंट्स माय लॉर्ड। इम्पॉसिबल है। आज मेरिट में मेहनत करके आ रहा हूं मैं, तो क्या मेरा मेहनत मेहनत करने का अधिकार नहीं है मेरा? नो है, लेकिन माय लॉर्ड जो उन्होंने कंसेशन लिया माय लॉर्ड, हाँ वाह, तो ये माय तो लॉर्ड लेवल प्लेइंग फील्ड वाह जो वाह, वो इक्वल लेवल नहीं पे वो रहेगा सब माय अंग्रेजी वाला जो क्योंकि वर्ड है ना, जी वो वहाँ नो माय हमको नहीं समझ में आती। लॉर्ड हमको क्योंकि सीधी सीधी समझ में आती है। आप मेरिट में आए हो तो मेरिट में हम अगर वो चाहता है कि हम जनरल कैटेगरी स्विच ओवर करें तो ही विल स्विच ओवर इट, ये दैट इज राइट। भाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप मेरिट में आना चाहते हैं, तो आप होते कौन हो? मेरी चॉइस है ना। मैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट हूँ, मुझे अपना अपना भला बुरा सब मालूम है। जी तो आप होते कौन हो?
माय लॉर्ड, आई एम द जनरल कैंडिडेट्स जनरल कैंडिडेट, वही तो बोल रहे हैं, आपका क्या अधिकार है मेरी थॉट प्रोसेस में इंटरफेयर करने का? बिकॉज माय लॉर्ड द रूल्स आपको लगता नहीं भाई? माय लॉर्ड की हमको कुछ जम नहीं रहा आपकी बातों में। माय लॉर्ड इसमें साइटेशन माय लॉर्ड सेम इसी पॉइंट्स में माय लॉर्ड कि अगर वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में कंसेशन लेके क्वालिफाई कर रहे हैं तो इवन अगर वो रिटन एग्जामिनेशन होता है और उसमें उसका मार्क्स कोई ऐड नहीं रिटर्न एग्जाम नहीं, अरे भाई देखो वो 12वीं और ग्रेजुएशन की जो परीक्षा होती है जी। वो अलग होती है, जी। और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में है। इसी पॉइंट पे ही माय लॉर्ड है। कि जो चीज को ये बोल रहे हैं हाँ, वो हमारे लिए केवल एक एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग द पोस्ट। पोस्ट। जी इसमें जो जजमेंट्स वाला वो भी उसी मैं- पॉइंट पे है कि अगर मैं- एकेडमिक मैं- क्वालिफिकेशन अच्छा, आपको 12वीं में कितना परसेंट था? इसमें graduation का dispute है। नंबर 10 मैरिड कहीं हमने कहीं लाभ लिया ही नहीं, हमारा नहीं नहीं टॉपर नहीं, रही है। अरे छोड़ो ना, पहले 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 फैक्ट्स को डाइजेस्ट करने दीजिए, को समझ में आ जाएगा। और आप ये बताओ, जो कैंडिडेट है ये कौन है अभी? बाकी लोगों को तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर हो गया है, जी माय लॉर्ड 4 से अब जो 5 बचे हैं वो लोग कौन है इसका? भारतीय राजा ऑयल ने हाँ। कहीं पर अवेल नहीं किया हाँ। रिजर्वेशन। हमने कहीं भी कोई लाभ नहीं लिया है, मतलब आपको 12वीं में कितना मेरिट? क्रीमी लेयर नहीं नहीं, 12वीं में कितना परसेंट था? भारतीय राजा 56 और बीएससी में, उसके बाद 73% है ना, और हायर एजुकेशन में पेज 25 में हैं? पेज नंबर 25 हाँ, कितना परसेंट बताइए तो, क्या नाम है इनका? हमारी रिप्लाई भारतीय राजा हाँ, क्या है भारतीय रिजर्व मैडम को, क्या है भाई 12वीं में? 12th में 56%, नोट करना। हाँ ग्रेजुएशन में 73% हाँ, और पीजी में 62%। सर साथ में नेट क्वालिफाई के साथ मैंने पीएचडी भी कंप्लीट की है। नेट में कितना? नेट में परसेंटेज थोड़ा रहता है, वो तो सिर्फ जो पीएचडी किया हुआ उसको नेट की जरूरत फिर भी नेट भी पास हो आप। नेट पास हाँ, नेट फिर भी क्या, पास। फिर क्या है? पीएचडी कंप्लीटेड। इनका पीएचडी भी complete स्पोर्ट में पीएचडी किया? स्पोर्ट में पीएचडी क्या होती है? क्या पीएचडी होती है स्पोर्ट? यौगिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन को कोलैबोरेट किया योग साइंस से। योगा से? हाँ, फिजिकल अभी? एजुकेशन को योग से कोलैबोरेट किया है। अभी 21 जून को है योगा डे, नोट कर लो। यस, फिर क्या है भाई? अब तो माय लॉर्ड इनका जो ग्रेजुएशन उनका मार्क्स है 49 49 का, ये तो 71% बता रही, कितना मैडम आपका? 49 पॉइंट हैं? मार्क्स है माय लॉर्ड। 12वीं में कितना, ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन हमारा बीपीएड होता है। हाँ, बैचलर ऑफ स्पोर्ट फिजिकल, उसमें कितना हुआ? 77%। 70? 77.75। फिर क्या है भाई, आपको क्या तकलीफ है? इनका छोड़ो ना, हो गया खत्म। माय लॉर्ड मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं नहीं नहीं, ये चीज को पहले बता दो। माय लॉर्ड ये जो बता रहे हैं इनका बीपीएड का क्वालिफिकेशन हाँ। परसेंटेज बता रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में तो जो रूल्स ग्रेजुएशन कौन सा ग्रेजुएशन? मतलब 3 इयर्स ग्रेजुएशन कोर्स वो तो बीपीएड की तो होता है ना, का मतलब 1 साल का है वो 1 साल का 1 साल का। अच्छा, एक मिनट, बी आप क्या बीएससी की हो कि क्या किया हो? फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन उसी में पढ़ी है भाई वो तो। मतलब 1 साल का कोर्स है मतलब इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं, नहीं, नहीं। किया 1 साल का है वो। बैचलर तो 3 साल का ही 4 साल का कोर्स है? 1 साल मतलब बीपीएड 4 साल का होता है मतलब 12th के बाद। बैचलर 1 साल था, तब अब वो 2 साल का हो गया है। और उसके पहले क्या कुछ वो बीएससी वगैरह करना पड़ता है क्या? क्या नहीं जी हाँ, बीएससी करना पड़ता है, उसमें एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन रहता है हमारा। उसमें कितना परसेंट था आपका? 49.88 49.89। तो सेकंड डिवीजन है भाई, 45 के ऊपर तो सेकंड डिवीजन होता है, जी। 45 के नीचे थर्ड डिवीजन होता है, और रिक्वायरमेंट मतलब 50% का है ग्रेजुएशन में। तो वो तो नहीं। हाँ, ग्रेजुएशन में पेड में हाँ। ऑलरेडी मैं सीएसएस छत्तीसगढ़ रिप्रेजेंट करी, नेशनल भी रिप्रेजेंट करी हूँ। तो तो- अगर आप स्पोर्ट्स का क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपका 45% मिनिमम है। मेरी 45% से आपका ज्यादा होना चाहिए। रूल में लिखा है, यस सर। रूल में लिखा है मिस्टर माथुर, क्या होती रूल? और हम जितने भी कैंडिडेट बचे सबका अलग है। आज एक काम करते हैं, स्टे वेकेट कर देते हैं, अभी बहस सुनेंगे मेरे को बोल रही हाँ मतलब मैं बहस हम ऐसा कर देते जी। हैं, अभी इसका स्टे को वेकेट कर देते हैं, सब्जेक्ट और डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, इनका अपॉइंटमेंट इशू। मतलब इसमें आपका भी ऑर्डर है मतलब 25-60 को उसमें स्पेसिफिक आपने डायरेक्शन दिया था एफिडेविट फाइल करने के लिए। अरे ठीक है ना, उसमें आपने सेलेक्ट मतलब 17 पोस्ट है अंडर कैटेगरी की, सिर्फ 4% जो है यूआर के पर्सन सेलेक्ट हुए, उसमें 3 जो है अदर स्टेट के, सिंगल एक स्टेट का पर्सन बस सेलेक्ट हुआ है मतलब इसमें आपने मतलब क्वेश्चन भी फ्रेम किया था मतलब मैं एग्जामिन कर लेता हूँ क्योंकि मतलब 25-60 का आपका ही ऑर्डर है हो मतलब सकता है मैंने फाइल किया हो, अगर नहीं किया हो तो इसके बाद भी मैं उसमें फाइल कर दूंगा। आपका ही ऑर्डर है मतलब हाँ ठीक है ना, 25-60 ठीक है ना, तो वो हो जाएगा ना भाई। अभी देखो स्टे को तो देखो, जिसको नौकरी मिल रही है ना उसको मिलने दो, अगर जीतोगे पोस्ट क्रिएट कर देंगे, क्या दिक्कत है? आपका अधिकार सुरक्षित, लेकिन स्टे को तो हम वेकेट हमको पसंद नहीं है। नियुक्ति उक्ति में स्टे किसी के फ्रस्ट्रेशन आता है लोगों की मन में। humble submission my lord में observed my lord if petition will succeed my lord this हाँ to आपका, claim or report यस 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 यस, वो तो लिखेंगे। my lord हाँ, हम अभी सब्जेक्ट टू फाइनल आउटकम कर देंगे ना, my lord तो उसमें ना my lord फाइनल ऐसा ही आउटकम आपने किया था my lord नहीं, तो सब में भी करेंगे हम। my lord किसी में ने वो हमने वो एक और केस होना कि मिस्टर अमृतो का था, जी। उसमें जी। भी ऐसी कर दिया। हाँ, ये नियुक्ति उक्ति को मिस्टेक नहीं करते।
अरे किसी कोई आदमी पीएससी वगैरह से सेलेक्ट होकर आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है उसके मन में। क्योंकि मतलब इसमें डायरेक्ट जजमेंट है कि अगर एकेडमिक क्वालिफिकेशन में लेते हैं, Merit ग्रेजुएशन है, 12th है, इवन मान लो अगर 6 अरे हमें पता है इसमें कैसे मिलता था भाई ऑन 2022 इंट्री एप्लीकेशन वाज मॉडिफाइड 2022 और 2 साल से कंटिन्यू आपको इंट्री में ऑर्डर चल रहा है। नो मतलब हमने एडजमेंट नहीं लिया था नहीं लिया, हमारी गलती है। नो नो हम मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन की गलती है, हम No, no. एडमिट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें इंट्री Who has been appointed, has been selected, has been deprived from appointment for last 2 years. Who are responsible for this? We are responsible. सब बीमारी को बंद कर दूंगा मैं। मेरिट में नहीं आए, खत्म बार। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, अगली बार फिर आ जाना मेहनत करके। दिखाना तुम क्या नोट किया, नोट किया बताना क्लियर। Yes. Today the matter was listed for hearing. आपका application for vacating stay है? The on application for vacating the stay. Full stop. This court, by the order dated 17/11/2020, has passed the following order. In pursuance of the order passed by this court, the appointment order of the private respondents were withheld. Thereafter, this private respondent have preferred writ appeal before this court, which was before the Honorable Division Bench, which was registered as writ appeal number 440/2021, wherein the Honorable Division Bench passed the following order. Paragraph 4.5. Still the matter has not reached to its final end, despite lapse of more than 3 years and 3 months. On 25/8/2022, this court has issued certain direction and directed the matter to be listed on the top of the list on 22/9/2022. On 22/9/2022, this matter was listed on adjourned to 27/9/2022, and thereafter it has not reached to its logic for hearing. Again, the matter was listed on 11/10/2023, but not finally decided. The private respondent number 10, भारती रजक और कौन है? और कौन है? पवन? You are at serial number में? Yes. Serial number 4 have moved an application for 3, 4, 5. no, बाकी लोगों का अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो गया ना? नहीं मैडम, इन लोग का बचा हुआ है 3, 4, 5, 11, 12 का बचा। एक मिनट 4, 5, 3 हाँ और 4, 5, हाँ 11, 12 और 10 और 11 को 10 को मिल गया क्या? नहीं 10 का नहीं, 10 का नहीं है 10 का नहीं है। 10 को नहीं मिला। 10, 11 10 का भी नहीं, यस और 11 11 का भी बचा है मैडम। बचा, बाकी लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया। मैंने नेम डिलीट करने का एप्लीकेशन ये लगाए थे, तो यहाँ से नेम डिलीट हो चुका है। अभी मैंने During pendency of the petition, the petitioner moved an application for deleting the name of respondent number 6, 7, 8, 9, 13 and 14, which was allowed by this court on 11/10/2023. As such, the appointment of respondent number 3, 4, 5, 10 and 11 are still stayed at 12 in view of the interim order passed by this court. Therefore, an application for vacating the stay order was passed. The learned counsel for the petitioner would submit that the petitioner, since the petitioners have secured, have taken the objection, the benefits of reservation at the initial stage of their education, therefore they cannot march from reserve category to general category, even if they stood on a merit position. This is your submission. This was vehemently objected by the counsel for the private respondent as well as the PSC.
this court has the private respondents number 10. Mr. Jha, appearing for respondent number 10, would submit that the petitioner's educational qualification cannot be said that cannot be prima facie reflect that she has been granted admission in the graduation course or in the higher secondary school and the undergraduation course or BPEd courses on account of reservation. Therefore, prima facie the submissions made by the counsel for the petitioner is deserves to be rejected. Full stop. To substantiate the submission, the counsel for the petitioner would submit that the petitioner has secured 12th में कितना था 56%, 56% in 12th class, comma in BSc with physical education her percentage was 49.88%. It has also been submitted that the petitioner has participated in national level or state level? National level. Which sports? Cricket. The petitioner has participated in national level cricket and cricket sports in national as well as state level, state as well as national level. Therefore, she is entitled to get 10 marks or 10%? 10% in addition to the 10% है 10% है कि 10 marks है 10% relaxation. therefore she is entitled to get a relaxation of 10% of marks in her graduation course, and according to her according to the petitioner number respondent number 10, if she is secured 45% also, then she is eligible to be appointed to be considered for appointment as per the recruitment rules made in this behalf. Considering this fact that and thereafter in BPEd she has secured 77%, na? 77%, and MPA, and the net also she has cleared the net and then also completed PhD in the physical education subject. Thus, she fulfilled all the requisite qualification. So, considering this aspect of the matter and the foundation laid by the petitioner regarding a stay is that the petitioners have been given benefit of reservation while getting the respondents have been given benefits of reservation at the initial stage. Therefore, they cannot march over for getting employment in a general category. Cannot prima facie seems to be not acceptable. Accordingly, the interim order passed by this court is deserves to be vacated. Accordingly, it is vacated. However, it is made clear that the appointment order will be subject to final outcome of the restriction. It is directed that the state shall issue the appointment order to the respondent number 3, 4, 5, 10, 11, 12, 12 within 1 month from the date of receipt of copy of the respondent state is directed to proceed with the issuance of appointment order. However, they will clarify that this appointment will be subject to final outcome of both the petitions. Number this court cannot lose sight of the fact while considering the interim order that the interim order was passed